वेलकम बैक नाजरीन। ड्रामा सीरियल मलकियत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि ज़किया ने कांपते हुए हाथों से सोहा का हाथ मजबूती से थाम लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। भरी हुई आवाज़ में बोली, बेटी अगर तुम सही वक्त पर ना आती तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी अपनी बेटी मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगी। सोहा ने मोहब्बत से अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा, अम्मी अब आपको किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आज के बाद आप मेरे साथ रहेंगी और मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के बाहर जावियर बेचैनी से टहल रहा होता है कि अचानक उसके मोबाइल पर एक नामालूम नंबर से कॉल आती है। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से एक सर्द आवाज़ सुनाई दी, जिस लड़की से तुम अपनी जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हो उसकी ज़िंदगी बहुत बड़े ख़तरे में है। ये सुनते जावियर के होश उड़ जाते हैं। उसने घबरा कर पूछा, सोहा के साथ क्या होने वाला है? तुम कौन हो? लेकिन नाजरीन, यहाँ पर जवाब मिलने से पहले ही कॉल कट जाती है। उधर किरण का भेजा हुआ आदमी मुसलसल सोहा पर नज़र रखे हुए था। उसने फ़ौरन किरण को इतला दी कि सोहा इस वक्त हॉस्पिटल में है और थोड़ी देर बाद ज़किया को लेकर घर रवाना होगी। किरण ने गुस्से से बोली, आज हर कीमत पर यह काम मुकम्मल होना चाहिए। मैंने सोहा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना चाहती हूँ। कुछ देर बाद डॉक्टर ने ज़किया को डिस्चार्ज कर दिया। सोहा, ज़किया और जावियर गाड़ी में बैठकर घर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने उनका पीछा शुरू कर दिया। जावियर फ़ौरन समझ गया कि कोई उनका ताक़ब कर रहा है। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, मगर हमलावर भी मुसलसल करीब आते जा रहे थे। इधर यशवंत को भी अंदाज़ा हो चुका था कि करण और ज़रका मिलकर सोहा के खिलाफ कोई ख़तरनाक साजिश कर रहे हैं। उसने फ़ौरन जावियर को फ़ोन किया, मगर नेटवर्क ना होने की वजह से रब्ता ना हो सका। आखिरकार उसने खुद उनकी तलाश में निकलने का फ़ैसला किया। अचानक सड़क पर एक ख़तरनाक मोड़ आया और पीछा करने वाली गाड़ी ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की। सोहा खौफ से कांपने लगी, जबकि ज़किया मुसलसल दुआएं पड़ रही थी। जावियर पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरह अपने ख़ानदान को महफूज रख सके। तो नाजरीन, उसी दौरान सामने पुलिस की मोबाइल नज़र आई। जावियर ने फ़ौरन गाड़ी पुलिस की तरफ मोड़ दी। पुलिस को देखते ही हमलावर घबरा गए और दूसरी समझ फरार हो गए। घर पहुंचने के बाद ज़किया ने गहरा सांस लेते हुए कहा, अब मुझे यकीन हो गया कि ज़रका किसी भी हद तक गिर सकती है। आज के बाद मैं उसकी कोई हिमायत नहीं करूंगी। सोहा ने संजीदगी से जवाब दिया, अम्मी अब वक्त आ गया है कि सारा सच सबके सामने लाया जाए। उधर जब किरण को मालूम हुआ कि उसका मंसूबा नाकाम हो गया है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने अपने आदमी को खूब डांटा, मगर उसने सफाई देते हुए कहा, मैडम अगर पुलिस दरमियान में ना आती तो आज काम ज़रूर हो जाता। किरण ने फ़ोन बंद करते हुए फैसला किया कि अब वो खुद मैदान में उतरेगी। उसी दौरान यशवंत ने आखिरी बार ज़रका को समझाने की कोशिश की। उसने सख्त लहजे में कहा, तुमने अपनी ही माँ की जान लेने की कोशिश की है। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई इज्जत बाकी नहीं रही। ज़रका बहुत रोई, बार बार सफाइयाँ देती रही, लेकिन यशवंत ने उसकी एक भी बात सुनने से इनकार कर दिया। तो नाज़रीन, याद रहे कि ये हमारी पेशगोई है जो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।